नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि सपोर्ट और रेसिस्टेंस क्या होता है, इनको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं और इनको ट्रेडिंग के लिए यूज़ कैसे करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिले, इसलिए आप इस वीडियो को बिना स्किप करे एकदम अंत तक देखिएगा और सपोर्ट और रेसिस्टेंस को आसानी से सीखने का प्रयास कीजिएगा। मैं इस वीडियो को जितना ज़्यादा सिंपल हो सके बनाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। अब दोस्तों, इस वक्त आपको अपने स्क्रीन पे एक लाइन दिख रही होगी। ये लाइन जो दिख रही है, इस लाइन पे लिखा हुआ है सपोर्ट और इस लाइन पे लिखा हुआ 100 रुपीज़, ठीक है। अब दोस्तों, आपको अपने स्क्रीन पे दूसरी लाइन दिख रही होगी काले रंग की, ये वाली लाइन। ये जो लाइन है, इस पे मैंने लिखा हुआ है रेसिस्टेंस और इसका प्राइस है 150 रुपया, ठीक है। तो ये सपोर्ट है लाइन और ये रेसिस्टेंस है, ठीक है। अब मान लीजिए शेयर का प्राइस है वो 125 रुपये से चल के आ रहा है। ये 125 रुपये से चल के आ रहा है, प्राइस नीचे 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 आता गया और यहाँ 100 रुपये पे नीचे पहुँच के यहाँ से पलटा खा गया, रिवर्स कर गया, ठीक है, और ऊपर चढ़ता गया। फिर प्राइस नीचे नीचे आता गया और 100 रुपीज़ पे पहुँच के फिर से रिवर्सल ले लिया मतलब रिवर्स हो गया 100 रुपीज़ की लाइन से, सपोर्ट लाइन से रिवर्स हो गया। फिर से प्राइस नीचे गया और फिर से 100 रुपये पे आके पलटा खा गया। तो आप देख सकते हैं प्राइस ये 125 रुपये से चलना शुरू हुआ था, 125 रुपये से ये नीचे आया 100 रुपये पे, फिर घूम गया यहाँ से, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया ऐसे, फिर 100 रुपये से फिर से घूम गया और यहाँ फिर से 100 रुपये पे आया, लेकिन फिर से यहाँ से घूम गया। तो इस जो सपोर्ट लाइन है 100 रुपीज़ की, प्राइस ने इसको 1, 2, 3 बार टच कर चुका है अब तक, ठीक है। तो जो ये प्राइस इस लाइन को 3 बार टच कर चुका है नीचे की तरफ आते हुए, तो उसको हम बोलेंगे कि ये 100 रुपये की लाइन है, जो ये एक सपोर्ट है, ये एक सपोर्ट है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि जब प्राइस नीचे आके पहली बार 100 रुपये की लाइन को टच करके पलटेगा तो इसको बोलेंगे हम माइनर सपोर्ट, मतलब छोटा मामूली सपोर्ट, ठीक है। जब प्राइस ऊपर जाके दूसरी बार इस लाइन को टच करेगा, दूसरी बार, तब हम बोलेंगे ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, मजबूत सपोर्ट लेवल है, ठीक है। और जब प्राइस ऊपर जाके तीसरी बार इस लाइन को टच करेगा तो हम बोलेंगे कि ये एक मेजर सपोर्ट है, मजबूत सपोर्ट है। तो पहली बार टच करे तो माइनर, दूसरी बार टच करे तो स्ट्रॉन्ग और तीसरी बार टच करे तो मेजर। अच्छा दोस्तों, एक बात और बताना चाहूँगा, जब ये तीसरी बार सपोर्ट को प्राइस टच कर देता है तो ऐसी संभावना होती है कि चौथी बार में शायद ये इस लाइन को नीचे तोड़ के निकल जाए। मतलब जरूरी नहीं है, हो सकता है कि ये वापस से पलटा खा जाए, लेकिन जितनी बार प्राइस इस सपोर्ट को टच करता जाएगा उतना एक वीक होता जाएगा ये सपोर्ट लाइन, मतलब इसके टूटने की संभावना उतनी बढ़ती जाएगी, ठीक है। मतलब जरूरी नहीं है कि तीसरी बार पे ये उस प्राइस को तोड़ के नीचे ही निकल जाए, जरूरी नहीं है, संभावनाएं बस होती हैं, ठीक है। अच्छा, अब रेसिस्टेंस की बारी। अभी आपको एक रेसिस्टेंस लाइन दिख रही होगी काले रंग की, जो 150 रुपये पे 150 लिखा है। एक मिनट बताता हूँ, ये 150 लिखा है, ठीक है। अब मान लीजिए वही प्राइस है, 125 रुपये से चलना शुरू हुआ और चला ऊपर गया और 150 रुपये पे टच करके नीचे आया, फिर प्राइस नीचे आके ऊपर गया, फिर 150 रुपये पे टच किया रेसिस्टेंस पे, फिर नीचे आया, फिर नीचे आके फिर ऊपर गया, फिर 150 रुपये की लाइन पे टच किया और फिर नीचे आ गया। तो जिस प्राइस ने 1, 2, 3 बार रेसिस्टेंस लाइन को 150 रुपये के प्राइस को टच किया है और टच करके वहां से वापस घूम घूम कर आया है, ठीक है। तो ये जिस प्राइस पॉइंट को ये लाइन 3 बार टच करके वापस घूमी है,
इसको हम बोलेंगे, इस लाइन को, इस प्राइस पॉइंट को हम बोलेंगे रेसिस्टेंस है। ठीक है, अब बस बात इतनी आती है कि अगर ये पहली बार टच करेगा तो हम बोलेंगे कि माइनर रेसिस्टेंस है, मतलब छोटा मोटा रेसिस्टेंस है, इतना ज़्यादा मजबूत नहीं है। जब ये दूसरी बार टच करेगा इस लाइन को यहाँ पर, तो हम बोलेंगे ये एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है, काफ़ी मजबूत रेसिस्टेंस है ये। और तीसरी बार टच करेगा तो हम कहेंगे मेजर, बहुत ही बड़ा और इम्पोर्टेंट रेसिस्टेंस है। जब ये तीसरी बार टच करके चौथी बार टच करने की कोशिश करेगा इस रेसिस्टेंस को, तो ये संभावना पूरी होती है कि इस रेसिस्टेंस को चौथी बार में तोड़ दे। मेरे वर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा, संभावना पूरी होती है, ये नहीं कि ये तोड़ेगा ही। ये भी हो सकता है कि नीचे नहीं निकला है, ये डिपेंड करता है ये तो कि बायर्स की और सेलर्स की क्या स्ट्रेंथ है। अगर यहाँ बायर्स ने स्ट्रेंथ पकड़ ली इस प्राइस पॉइंट पे तो ही टूटेगा ये तो फिर से रिवर्स कर जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने ये समझ लिया कि सपोर्ट क्या होता है, मतलब बार बार प्राइस आके घूम जा रहा है। ठीक है, और रेसिस्टेंस क्या होता है, वो लेवल जहाँ प्राइस बार बार ऊपर जाके घूम जा रहा है। ठीक, अब आमतौर पे होता क्या है, आपको कभी कभी ये देखने को भी मिलेगा, जैसे मान लीजिए 100 रुपये का लेवल है। ठीक है, एक मिनट, ये 100 रुपये का लेवल है, तो प्राइस यहाँ से चलना 125 से शुरू हुआ और सपोर्ट को थोड़ा सा नीचे निकल गया, लेकिन इसकी क्लोजिंग सपोर्ट के ऊपर ही होती है, तो आप क्लोजिंग प्राइस को कंसिडर करेंगे हमेशा। ऐसा कई बार देखने को मिलेगा, ये जो नीचे निकल जाता है प्राइस और फिर बाद में ऊपर बंद हो जाता है, इसको हम बोलते हैं फॉल्स सिग्नल, मतलब फंसाने की कोशिश, ताकि आम इन्वेस्टर को लगे कि अब ये प्राइस नीचे जाएगा और बंद ऊपर पे होता है। इसलिए आप क्लोजिंग प्राइस को हमेशा कंसिडर करेंगे सपोर्ट और रेसिस्टेंस में। सेम यही चीज़ रेसिस्टेंस में भी होती है। होता क्या है, प्राइस ऊपर गया, थोड़ा सा ऊपर निकल गया रेसिस्टेंस से, लेकिन वापस घूम के रेसिस्टेंस के अंदर ही बंद हुआ। अगर प्राइस रेसिस्टेंस के अंदर ही बंद हुआ है, सपोर्ट के अंदर ही बंद हुआ क्लोजिंग बेसिस पे, तो हम बोलेंगे कि अभी भी ये सपोर्ट रेसिस्टेंस की रेंज के अंदर ही ट्रेड कर रहा है, आपको फंसना नहीं है यहाँ पे। ठीक है, अब तो ये आपने समझ लिया कि सपोर्ट और रेसिस्टेंस क्या है, यहाँ से फॉल्स सिग्नल से कैसे बचें, धोखाधड़ी से कैसे बचें। अब एक बात जो है आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है कि अभी आप देख रहे हैं प्राइस नीचे आया, टच करता हुआ रिवर्सल्स ले रहा है। ये जो ये नीचे आके ऊपर जा रहा है और ये ऊपर आके नीचे जा रहा है, इन एक्शंस को हम बोलेंगे रिवर्सल्स। ठीक है, अच्छा, अब एक बात आपको ध्यान रखनी है कि कभी कभी क्या आपको देखने को मिलेगा, एक मिनट, आपको कभी कभी ये देखने को मिलेगा कि प्राइस 125 से चलना शुरू हुआ, 100 पे आया, फिर थोड़ा सा ऊपर गया, फिर नीचे आया, थोड़ा ऊपर करके फिर यहाँ, मतलब बार बार टच कर रहा है सपोर्ट को, बहुत बार टच कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में ये जो इस तरीके के अगर एक्शंस लेगा प्राइस, तो ये प्रॉपर सपोर्ट नहीं है, ये प्रॉपर सपोर्ट नहीं है। इसका ये मतलब है कि ये मैनिपुलेशन हो रही है। मैनिपुलेटर्स, ऑपरेटर्स जान कर इस प्राइस में इसको टच कर रहे हैं बार बार, इसी प्राइस को, इस प्राइस को बार बार टच करके हल्के हल्के रिवर्सल्स ले रहे हैं, तो ये मैनिपुलेशन है। अगर छोटे छोटे इस तरीके के छोटे छोटे सपोर्ट्स बनते हैं, सेम रेसिस्टेंस में भी है। आपको रेसिस्टेंस में भी ये देखने को मिलेगा कि प्राइस चलना शुरू हुआ 125 से, 150 को टच किया, फिर थोड़ा नीचे जाके फिर 150 को टच किया, थोड़ा नीचे जाके फिर 150 को टच किया, ऐसे करता जा रहा है। तो ये भी एक मैनिपुलेशन है, ये छोटे छोटे पहाड़ बना रहा है, मतलब प्रॉपर रिवर्सल नहीं ले रहा है, बिल्कुल छोटे छोटे रिवर्सल्स ले रहा है। मतलब इस ऐसे रिवर्सल्स में मैं तो ट्रेड करता हूँ, क्योंकि जो बहुत सालों का एक्सपीरियंस और आदत हो गई है इन चीज़ों की, मैनिपुलेशन वगैरह की। अगर आप बिगिनर हैं और आप नए हैं मार्केट में, या आपका टेक्निकल एनालिसिस करने का तरीका अभी इतना ज़्यादा क्या कहते हैं एक्सपर्ट लेवल पे नहीं पहुंचा है, तो आप इस तरीके की मैनिपुलेशन से दूर रहें। अच्छा, तो सही तरीका क्या होता है, सही प्रकार के सपोर्ट रेसिस्टेंस क्या होते हैं? सही प्रकार के सपोर्ट और रेसिस्टेंस कुछ इस तरीके से दिखते हैं।
मतलब प्राइस नीचे ये रहा, प्राइस नीचे आया और काफ़ी गैप दिया रिवर्सल्स में, गैप समझ रहे हैं आप, मतलब अच्छा खासा गैप दिया यहाँ पे, अच्छे खासे हेल्दी रिवर्सल्स हुए, मतलब कम से कम 8-10 कैंडल, 5-6 यहाँ पे, 5-6 यहाँ पे, मतलब 8-10-12 कम से कम मिनिमम तो होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा भी हो सकती हैं, जरूरी नहीं है कि 8-10 कैंडल्स का ही फासला हो इन पॉइंट्स पे, बहुत बड़ा बड़ा फासला भी हो सकता है। जैसे प्राइस आया नीचे गया, बहुत देर तक ऊपर घूमता रहा, बहुत देर तक ऊपर घूमता रहा और फिर आया नीचे, ये फिर नीचे आया, तो ये भी एक अच्छा सपोर्ट मानेंगे इसको भी। लेकिन ऐसे छोटे छोटे बार बार टच नहीं करना चाहिए, ऐसे ऐसे ऐसे, ये मैनिपुलेशन होती है। रेसिस्टेंस में भी भाई ऐसे ही है, यहाँ पर भी ऐसा हो सकता है, प्राइस यहाँ से चले, टच किया, नीचे आया, काफ़ी देर घूमता रहा, फिर वापस टच किया रेसिस्टेंस को, फिर नीचे आया और फिर टच किया। 1 मिनट इसको जोड़ दूँ, हाँ, ये भी एक प्रॉपर रेसिस्टेंस ही है, मतलब कैंडल्स का जो फासला अच्छा खासा होना चाहिए इनमें, नहीं तो फिर ये प्रॉपर रेसिस्टेंस और सपोर्ट लेवल्स माने नहीं जाएंगे, नहीं तो अगर बार बार टच करे तो, बहुत फ्रिक्वेंटली टच करे तो फिर तो मैनिपुलेशन हो गई। ठीक है, अच्छा, अभी आपने जो सपोर्ट रेसिस्टेंस सीखे हैं, ये सपोर्ट और ये रेसिस्टेंस, इनको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। हॉरिजॉन्टल, जैसा कि आप देख सकते हैं ये हॉरिजॉन्टल लाइन पे बन रहा है सपोर्ट, और जैसा कि आप देख सकते हैं ये रेसिस्टेंस भी हॉरिजॉन्टल लाइन पे बन रहा है, तो इनको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। सपोर्ट और रेसिस्टेंस 3 प्रकार के होते हैं, एक तो हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस, ठीक है, जो हॉरिजॉन्टल लाइंस पे बनते हैं। दूसरे होते हैं ट्रेंडिंग सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस, ये ट्रेंडिंग सपोर्ट और रेसिस्टेंस होते हैं, ये ट्रेंड लाइंस पे बनते हैं, ट्रेंड लाइंस पे, ओके। और तीसरे होते हैं सपोर्ट और रेसिस्टेंस जो मूविंग एवरेजेस पे बनते हैं, मूविंग एवरेजेस पे, जी हाँ। तो 3 प्रकार के सपोर्ट और रेसिस्टेंस होते हैं। आज के इस वीडियो में हम हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और रेसिस्टेंस और मूविंग एवरेज पर जो सपोर्ट और रेसिस्टेंस बनते हैं उनको सीखेंगे। ये ट्रेंड लाइंस पे जो बनते हैं, ट्रेंडिंग सपोर्ट और रेसिस्टेंस होते हैं, ये हम अगले वीडियो में समझेंगे, वो मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, ट्रेंड लाइंस का अलग से वीडियो बनाऊंगा। आज के इस वीडियो में हम हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और रेसिस्टेंस और मूविंग एवरेजेस पे सपोर्ट और रेसिस्टेंस बनते हैं उनको सीखेंगे, और इन पर ट्रेड करना भी सीखेंगे, ठीक है। तब बात ये आती है कि इन हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और रेसिस्टेंस पे ट्रेड कैसे करें। देखिए, इन पर ट्रेड करने के 2 तरीके होते हैं, एक तो रिवर्सल टेक्निक, दूसरी होती है ब्रेकआउट टेक्निक। अब रिवर्सल टेक्निक में कैसे करते हैं, मान लो प्राइस चला, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, ठीक है। तो रिवर्सल टेक्निक्स में क्या होता है, अब इस पहले वाले को तो छोड़ देंगे, पहली बार जो टच कर रहा है इसको छोड़ देंगे। अब सेकंड वाले पे जब ये प्राइस नीचे आएगा और यहां से रिवर्सल लेगा और यहां पर एक हरे रंग की बुलिश कैंडल बनाएगा, और वो कैंडल जब क्लोज हो जाएगी, हरे रंग की कैंडल जब क्लोज हो जाएगी, तो आप इसकी अगली कैंडल पे ले सकते हैं, एंट्री ले सकते हैं, बाय कर सकते हैं यहाँ पे। और जो आपका स्टॉप लॉस होगा वो सपोर्ट लेवल के थोड़ा सा नीचे होगा, थोड़ा सा नीचे, ज़्यादा नहीं, थोड़ा नीचे, ठीक है। सपोर्ट लेवल पर नहीं, सपोर्ट लेवल से थोड़ा नीचे, ठीक है। यहाँ पे 1 मिनट, ये आपका स्टॉप लॉस हो गया। ये बुलिश कैंडल जब बंद हो जाए तो अगली कैंडल पे लेना है, ठीक है, दूसरी अगली कैंडल पे ले सकते हैं, ओके। आप चाहें तो ऐसे भी ले सकते हैं, ये छूट गया, अब तीसरे पे आया, तीसरे पे रिवर्सल लिया यहाँ पे, और सपोर्ट स्टॉप लॉस लगाया यहाँ पे सपोर्ट के थोड़ा नीचे, या एक बुलिश कैंडल बनी और आपने ट्रेड ले लिया, यहाँ पे भी ले सकते हैं। लेकिन इस वाले को छोड़ना है, पहले वाले सपोर्ट को, माइनर सपोर्ट को छोड़ देना है। आप हमेशा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे लें
कोशिश करके, नहीं तो फिर मेजर सपोर्ट पे लें। लेकिन जब प्राइस रिवर्स हो तभी लेना है, रिवर्सल और स्टॉप लॉस के साथ लेना है, या कुछ भी हो सकता है मार्केट में। क्योंकि अगर इतना ही आसान होता तो फिर भाई हर कोई बस पैसे ही कमाता जाता है यहाँ से। तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है, मैनिपुलेशन बहुत है, जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था, ये इतना आसान नहीं है, लेकिन आप प्रॉपर टेक्निक से करें सब आसान है फिर। ठीक है, अब बारी आती है रेसिस्टेंस की। रेसिस्टेंस पे रिवर्सल टेक्निक पे कैसे एंट्री लें। प्राइस चला, ये ऊपर टच किया फिर नीचे आया, फिर इसको टच किया फिर नीचे आया, इसको टच किया फिर नीचे आया। आपको क्या करना है, अगेन इसको छोड़ देना है, माइनर रेसिस्टेंस को छोड़ देना है। ठीक है, और आपको करना क्या है, अब ये प्राइस यहाँ से चला, आप इसको शॉर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे लाल कैंडल बनी, बियरिश कैंडल, और यहाँ पे आपने इसको शॉर्ट कर दिया। ठीक है, या फिर आप तीसरे रेसिस्टेंस के पॉइंट पे भी ले सकते हैं। प्राइस ऊपर गया, यहाँ से रिवर्सल शुरू कर दिया, एक बियरिश कैंडल बनी और यहाँ पे शॉर्ट कर दिया। आप सोच रहे हो शॉर्ट क्या होता है, एक शॉर्ट सेलिंग अलग चीज़ होती है। इसमें क्या होता है, आदमी को जितना मतलब प्राइस गिरता जाता है उस हिसाब से प्रॉफिट होता जाता है, उल्टा है ये एकदम। ये एक आने वाले वीडियो में आपको बताऊंगा। अगर आप बिगिनर है तो आपको शॉर्ट सेलिंग से कोई मतलब नहीं है, ध्यान मत दें इस पर। ठीक है, तो ये रिवर्सल्स में तो ऐसे करते हैं। अब बारी आती है कि हम ब्रेकआउट पे कैसे करें। ब्रेकआउट पे क्या करना होता है, आपको सपोर्ट और रेसिस्टेंस लेवल को टूटने का इंतजार करना होता है। मतलब कि प्राइस यहाँ से चला, टच किया, फिर ऊपर गया, टच किया, फिर ऊपर गया, टच किया, फिर ऊपर गया, टच किया, और अब ऊपर नहीं जाएगा, नीचे गिर गया। तो अगर ये नीचे गिर गया और क्लोज हो गया नीचे यहाँ पे, तो आप कहेंगे कि ये अब कमज़ोरी आ चुकी है प्राइस में, और अब यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं, शॉर्ट कर सकते हैं प्राइस को। ये भी देखने को आपको मिल सकता है कि प्राइस बार बार इसको टच करे ऊपर। तो ये जो सपोर्ट लेवल था अभी रेसिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, और जब तक ये इस रेसिस्टेंस के नीचे है तब तक प्राइस नीचे ही रहेगा। ऐसा पूरी संभावना होती है, जरूरी नहीं है लेकिन। ठीक है, ऐसे रिवर्सल्स पर ट्रेड करते हैं, ओह सॉरी ब्रेकआउट पर ट्रेड करते हैं। ये ब्रेकआउट हो गया, टूट गई, ब्रेक हो गया सपोर्ट, और आप शॉर्ट कर सकते हैं इस हिसाब से। अब यहाँ रेसिस्टेंस पे क्या कहानी है, ये बाय करने के लिए यूज़ करेंगे ब्रेकआउट रेसिस्टेंस का। ये प्राइस चला, ऊपर टच करके नीचे आया, ऊपर गया टच करके नीचे आया, ऊपर गया टच करके नीचे आया, फिर अब ये यहाँ पे आया, टच किया, नीचे नहीं गया, ऊपर निकल गया। तो हम इसको कहेंगे कि इसने रेसिस्टेंस को तोड़ दिया है। इसने प्राइस ने इस रेसिस्टेंट को, स्टॉक के प्राइस ने रेसिस्टेंस को तोड़ दिया है। तो जैसे यहाँ पे एक बुलिश कैंडल, हरे रंग की बुलिश कैंडल क्लोज होगी, तो आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका थोड़ा सा इसके नीचे होगा, इस लाइन के नीचे, और इसमें आपका स्टॉप लॉस जब शॉर्ट करेंगे तो इस लाइन के थोड़ा सा ऊपर होगा, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट का ध्यान रखें। तो ये तो ऐसे था। अब मैंने आपको कैंडल्स बताई कि नीचे कैंडल बने, ऊपर कैंडल बने, आपको तब लेना है, चाहे रिवर्सल हो या ब्रेकआउट हो। अब कैंडल्स पे ये बात ध्यान रखें, जब भी आप एंट्री लेंगे तो कैंडल की जो बॉडी है विक्स से बड़ी होनी चाहिए, शेडोज से बड़ी होनी चाहिए बॉडी। मतलब ऊपर नीचे की दोनों शेडोज से बॉडी बड़ी होनी चाहिए। अगर बॉडी छोटी है और विक्स या बोले शेडो बड़ी है बॉडी से, तो आपको एंट्री नहीं लेनी है। ठीक है, अब ये हॉरिजॉन्टल सपोर्ट क्या होता है हमने ये देखा, और हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और रेसिस्टेंस पे हम ट्रेड कैसे लेते हैं। हम ट्रेड लेते हैं हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और रेसिस्टेंस पे रिवर्सल टेक्निक से और ब्रेकआउट की टेक्निक से। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि मूविंग एवरेजेस पे प्राइस सपोर्ट कैसे लेता है, मूविंग एवरेजेस पर उस पर ट्रेड कैसे करते हैं। ठीक है, ओके, सबको पहले इरेज कर दूं। ठीक है दोस्तों, अब आपको क्या करना है, इस लाइन को इग्नोर कर दीजिए, अब इस लाइन का काम नहीं है फिलहाल। जब भी हम मूविंग एवरेज में सपोर्ट और रेसिस्टेंस ढूंढने की कोशिश करें तो आपको 4 मूविंग एवरेजेस पे ध्यान देना है। 20 डेज का EMA, 50 दिन का EMA, 100 दिनों का EMA
और 200 दिनों का EMA, 20, 50, 100 और 200, ये असेंशियल मूविंग एवरेजेस होते हैं। वैसे तो 9 डेज का भी होता है, 9 डेज का जो होता है वो छोटे टाइम फ्रेम में यूज़ करते हैं, मतलब कि 10 मिनट के टाइम फ्रेम में, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, वो इंटरडे के लिए यूज़ करते हैं। अगर आप डेली चार्ट खोल रहे हैं या थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम का चार्ट खोल रहे हैं तो आपको 20, 50, 100 और 200 दोनों के EMA को यूज़ करना है, सिंपल मूविंग एवरेज को नहीं, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को। EMA को क्यों? क्योंकि EMA ज़्यादा फास्ट होता है, ज़्यादा क्विक होता है, ज़्यादा अच्छे से रिस्पॉन्ड करता है। मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ। अगर आप चाहें तो भाई मूविंग एवरेज भी, सिंपल मूविंग एवरेज भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं तो EMA ही करता हूँ, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। क्योंकि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो होता है वो क्या कहते हैं, ज़्यादा रिस्पॉन्सिव होता है, ज़्यादा फास्ट होता है। अब एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बोला 20, 50, 100 और 200, तो मान लीजिए मैं 50 का EMA यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, ये जो लाइन है, 1 मिनट, लाल रंग की लाइन है, 50 दिनों का EMA है, 50 डेज का। ठीक है, तो इसमें अब क्या होता है, हम सपोर्ट की बात कर रहे हैं। अभी प्राइस चला, 50 दिनों के EMA को टच किया, फिर ऊपर गया, फिर टच किया 50 के EMA को, फिर ऊपर गया, 50 की EMA को टच किया, फिर ऊपर गया। अब ये बार बार टच कर रहा है 50 की EMA को, तो 50 का EMA सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। ठीक है, अब ये 50 दिनों का EMA जो सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, ये क्या कहते हैं, 20 का भी हो सकता है, 100 का भी हो सकता है, 200 का भी हो सकता है, वो आपको खुद चेक करना होगा, EMA लगा लगा के देखना होगा। ठीक है, ये तो हो गया सपोर्ट की बात। अब बात करेंगे रेसिस्टेंस की। वंस अगेन इस लाइन को इग्नोर कर दें। ठीक है, अब मान लीजिए ये पीले रंग की लाइन है, ये पीले रंग की लाइन जो है ये 100 दिनों का EMA है, 100 डेज का। ठीक है, तो क्या हुआ, प्राइस ने चलना शुरू किया, इसको टच किया, फिर रिवर्स ले लिया, फिर 100 दिनों की EMA को टच किया, फिर रिवर्सल ले लिया, फिर टच किया, फिर रिवर्सल ले लिया। आप देख सकते हैं बार बार इसको टच करके घूम जा रहा है। तो ये 100 डेज का EMA, 100 दिनों का EMA, ये रेसिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। ठीक है, अब इन पर ट्रेड कैसे लेते हैं? इनमें भी ट्रेड लेने का वही तरीका है, या तो हम ब्रेकआउट स्ट्रेटजी यूज़ करें, रिवर्सल। अगर रिवर्सल स्ट्रेटजी यूज़ करेंगे तो अगेन वही बिल्कुल सेम वैसे ही। अब इस पहले वाले को छोड़ देंगे। ठीक है, पहले वाले पॉइंट को छोड़ देंगे, अब दूसरे पॉइंट पे ले सकते हैं। हरे रंग की कैंडल बने, अगर हरे रंग की कैंडल, और यहाँ से रिवर्सल ले और कैंडल क्लोज हो जाए तो आप यहाँ पे ले सकते हैं, इस प्राइस पॉइंट पे। आपका स्टॉप लॉस होगा इसके थोड़ा सा नीचे EMA के। ठीक है, यहाँ पे या फिर यहाँ पे ले सकते हैं। यहाँ पे हरी कैंडल बनी, आपने एंट्री ली, स्टॉप लॉस यहाँ पे रखा। ये तो हो गया रिवर्सल। सपोर्ट पे रिवर्सल कैसे, रिवर्सल टेक्निक से कैसे ट्रेड लें। अब बारी आती है रेसिस्टेंस की। रेसिस्टेंस पे भी वही है, रिवर्सल। आपको क्या करना है, 1 मिनट, पहले पॉइंट को छोड़ देना है। ठीक है, प्राइस ऊपर जाए, यहाँ पे लाल रंग की कैंडल बनी, शॉर्ट कर दिया आपने, क्लोज हो गई। क्लोज होना जरूरी है कैंडल, हाँ, क्लोज हो गई, आपने ट्रेड लिया, शॉर्ट कर दिया, प्राइस नीचे गया। यहाँ पर भी ले सकते हैं, ऊपर गया प्राइस, रेसिस्ट किया, लाल रंग की कैंडल बनी, क्लोजिंग हो गई, शॉर्ट किया। आपका स्टॉप लॉस होगा इसके जस्ट थोड़ा सा ऊपर होगा। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर ही, थोड़ा ज़्यादा ऊपर हो गया है, ज़्यादा ऊपर नहीं, थोड़ा सा ऊपर। ठीक है, अब ये होता है रिवर्सल, कैसे रिवर्सल टेक्निक पे कैसे ट्रेड लेना है। ठीक है, अब ब्रेकआउट। ब्रेकआउट जो है इसमें बहुत अच्छे से काम करता है, ये EMA वाले सपोर्ट और रेसिस्टेंस पे। इसमें क्या होता है, प्राइस बार बार टच कर रही है EMA को, चाहे वो 20 का हो, 50 का, 100 का या 200 का हो, टच कर रहा है, आखिर में टूट गया। टूट गया, ये रेड कैंडल बनी, यहाँ पे शॉर्ट कर दिया आपने, ये स्टॉप लॉस हो गया। ठीक है, रेसिस्टेंस में भी सेम यही है। रेसिस्टेंस में प्राइस चला, टच किया, नीचे आया, टच किया, नीचे आया, टच किया, और फिर इस प्राइस को इसको तोड़ दिया। बहुत बढ़िया काम करती है टेक्निक। इसको तोड़ दिया,
हरे रंग की बुलिश कैंडल बनी और आपने ट्रेड यहाँ पे ले लिया, स्टॉप लॉस आपका ये रहा थोड़ा सा नीचे इसके, ठीक है। तो दोस्तों आपको सपोर्ट और रेसिस्टेंस समझ में आ गया होगा। सपोर्ट ये है, सबसे पहले हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और रेसिस्टेंस, प्राइस बार बार आके टच करे उस पर, सपोर्ट पे नीचे ऊपर जाके नीचे टच करे तो सपोर्ट, और प्राइस ऊपर टच करके बार बार नीचे आया तो रेसिस्टेंस हो गया। ये तो हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और रेसिस्टेंस। और मूविंग एवरेज वाले सपोर्ट और रेसिस्टेंस हुए, मूविंग एवरेज पे या तो प्राइस बार बार ऊपर से नीचे आते आते रिवर्स कर रहा है, या फिर प्राइस नीचे से ऊपर जाते जाते रिवर्स कर रहा है, बार बार रिवर्सल्स ले रहा है। आपने ये भी देख लिया कि रिवर्सल पे ट्रेड कैसे लेते हैं और ब्रेकआउट पे ट्रेड्स कैसे लेते हैं, ठीक है। अब बारी आती है एग्जाम्पल्स की। हम चार्ट पे दिखाता हूँ आपको, थोड़ा कन्फ्यूजन तो हो रहा होगा, चार्ट पे दिखाता हूँ। मैंने ढूंढ के रखे हैं एग्जाम्पल्स, ये लाइव एग्जाम्पल्स हैं, कोई अपने बना के नहीं रखे हैं मैंने, ठीक है ना, लाइव एग्जाम्पल्स। सबसे पहले हम हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और रेसिस्टेंस की बात करेंगे। हाँ, यहाँ देखिए रिलायंस का शेयर है, ठीक है। ये प्राइस चला, एक मिनट, यहाँ से प्राइस चला, या सपोर्ट लिया, ऊपर 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 गया, यहाँ आके फिर घूम गया, फिर ऊपर चला, यहाँ आके घूम गया, तो 3 बार टच किया है। यहाँ से मान लो चला 1 बार, 2 बार, 3 बार, तो ये प्राइस, ये जो लाइन हो गई सपोर्ट हो गई। आप थोड़ा देख सकते हैं, थोड़ा थोड़ा ये नीचे भी निकल गया था, लेकिन क्लोजिंग ऊपर हुई है इसके, तो ये एक सपोर्ट एरिया बन गया रिलायंस में, ठीक है। ये HDFC बैंक है, ठीक है। प्राइस यहाँ से चलना शुरू हुआ, यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर ऊपर चढ़ा, तब थोड़ा टाइम पास किया, कंसोलिडेट हुआ, फिर सपोर्ट पे आके रिवर्सल लिया, फिर यहाँ सपोर्ट पे आके रिवर्सल लिया, ऊपर चला गया। ये 1, 2 और 3 पॉइंट्स बन गए, ये सपोर्ट हो गया। अब बात करते हैं रेसिस्टेंस की। ये नेटको फार्मा का स्टॉक है, प्राइस यहाँ चला, इसको टच किया, फिर नीचे थोड़ा टाइम पास करा, फिर दोबारा से टच किया, फिर घूम गया यहाँ से, फिर दोबारा से टच किया, फिर घूम गया यहाँ से। तो ये 1, 2, 3, ये 3 पॉइंट्स हो गए रेसिस्टेंस, ठीक है। और अभी गोदरेज एग्रो का स्टॉक देखना आप, इसमें क्या हो रहा है, बार बार टच कर रहा है, दोबारा ये एक और बार, ये फिर से यहाँ टच करने की कोशिश करी, फिर से टच किया, फिर से टच किया, बार बार टच कर रहा है। तो ऐसे स्टॉक को आप छोड़ दें, बार बार टच कर रहा है, मैनिपुलेशन है। हालांकि ये टूट के बाद में सपोर्ट, ये फायदा क्या, फिर ऊपर चला जाएगा, ऊपर नीचे करता रहेगा। ऐसे स्टॉक को छोड़ दें। देखिए बार बार टच कर रहा है सपोर्ट लाइन को, बार बार, कितनी बार, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यहाँ पे भी। तो ऐसे नहीं होना है, क्लीन होने चाहिए, गैप होना चाहिए सपोर्ट और रेसिस्टेंस में, ठीक है, ऐसे का नहीं लेना है। ओके, अब EMA पे सपोर्ट रेसिस्टेंस कैसे काम करते हैं हमें ये देखना है। अब ये बर्जर पेंट्स है, मैं इसका 50 दिनों का EMA लगा रखा है। अब आप देखिए कितना बढ़िया काम करता है। स्टॉक यहाँ से चलना शुरू हुआ, सपोर्ट लिया, फिर घूम गया, चला, सपोर्ट लिया, घूम गया, फिर चला, यहाँ सपोर्ट लिया, घूम गया, फिर चला, यहाँ थोड़ा पास में आया लेकिन यहाँ से घूम गया, ठीक है। आखिर में थोड़ा सा नीचे गया, ठीक है, आखिर में फिर से 50 दिनों की EMA के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो ये पॉइंट यहाँ ये बार बार टच कर रहा है ना। अच्छा, इसमें मूविंग एवरेज, इसमें सपोर्ट और रेसिस्टेंस यूज़ करते हैं, तो जरूरी नहीं कि तीसरी या चौथी या 5वीं बार में ये टूट जाएगा, ये कितना भी लंबा जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ये 50 दिन का EMA यूज़ किया मैंने। यह निफ्टी का वीकली चार्ट, इसमें क्या हो रहा है, मैं 100 दिनों का EMA यूज़ किया है। प्राइस ऊपर गया, 100 दिनों की EMA को टच किया, हल्का सा थोड़ा नीचे जाने की कोशिश करी लेकिन रिवर्स हो गया। फिर प्राइस ऊपर गया, 100 दिनों की EMA से टच किया, फिर प्राइस ऊपर गया, फिर टच किया, फिर प्राइस ऊपर गया, फिर आखिर में 1, 2, 3 और चौथी बार में टूट गया। ये यहाँ पे शॉर्ट कर सकता है इंसान, स्टॉप लॉस यहाँ का लेके, ठीक है। फिर आखिर में फिर से यहाँ पे ऊपर गया इसके, फिर सपोर्ट ले रहा है फिर से 100 दिनों की EMA पे, सॉरी 100 दिनों का नहीं,
वीक के चार्ट, वीकली चार्ट में ईएम है ये, 100 वीक का ईएम है, 100 डेज का नहीं है। डेज का ईएम तो तब होगा जब यहाँ पे डेली चार्ट होगा, ठीक है। ये 100 डेज का नहीं, वीकली चार्ट है। और मैंने देखा कि ईएमए पे, ये ईएमए इस पे कैसे लिया, सपोर्ट और रेसिस्टेंस। कभी कभी क्या होगा कि जैसे तुम्हें सपोर्ट दिखा दिया, कोई कोई स्टॉक ऐसे रेसिस्ट भी कर रहा होगा ईएमए इस पे, ऐसे रेसिस्ट कर रहा होगा, बट बात वही है। अगले वीडियो में हम सीखेंगे कि ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट रेसिस्टेंस क्या होते हैं, उन पर ट्रेड कैसे करते हैं, ठीक है दोस्तों। आज का वीडियो ख़त्म हो चुका है, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद। हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग।